मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी बाय धर्मेंद्र सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हम 4 पार्ट करा चुके हैं और ये हमारा 5th पार्ट है। और इस 5th पार्ट में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे और उसके कुछ टाइप्स के बारे में भी बताएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है और इसके एप्लीकेशंस हैं वो भी हैं। तो देखिए, सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर बैठ के वीडियोस के फ़ायदा उठाएं, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक रहेगा। तो इसकी वजह से आपका बहुत लॉस होने वाला है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आर.डी. शर्मा अगर पढ़नी है तो सिलेबस काफ़ी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से आप बोलो कि आप एक अच्छे सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हो मैथ पे, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो बेस है। एनसीईआरटी के बाद आर.डी. शर्मा तो आपको पढ़नी पड़ेगी अगर मैथ्स अच्छा करना है तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट से, सभी मेरे प्यारे बच्चों, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियोस देखें और उसके नोट्स भी बनाएं, क्योंकि स्कूल जब खुलेंगे तो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम होंगे और फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इन छुट्टियों को छुट्टियां न लें, ऐसे समझें कि आपके एग्ज़ाम, आपके स्कूल की ऑफ है और आपको उसका बेनिफिट, पूरा बेनिफिट लेना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के तैयारी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या चीज़, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। पहली बार तो आप ये समझ लीजिए कि एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। एल्गोरिथम अगर किन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वहाँ पे चार्ट व्यू बनाए होंगे। एल्गोरिथम मीन्स होता है कोई एक ऐसा प्रोसेस जो स्टेप वाइज है। तो इसको आप कह सकते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेप वाइज प्रोसेस टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि स्टेप वाइज प्रोसेस टू फाइंड सॉल्यूशन। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक्चुअल देखो यूज जो है वो एचसीएफ फाउंड करने के लिए है। तो पहले आपको, क्योंकि देखो इस पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन की बात नहीं है, इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। तो पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक डेफिनेशन है। इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a डिवाइडेंट है और b डिवाइजर है, q क्विटेंट और r रिमाइंडर है। ये सब आप पढ़ चुके हो। देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई दो नंबर a एंड b है, ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा, मतलब एक तरीके से एचसीएफ होगा, वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड एचसीएफ होगा, कॉमन डिवाइजर होगा इस डिवाइजर और रिमाइंडर का, और नेक्स्ट भी आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। नेक्स्ट डिवाइजर एंड रिमाइंडर, फिर डिवाइजर एंड रिमाइंडर, उस तरीके से। पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिक वैल्यू से समझना ज़्यादा आसान है। कुछ मेथड आपको आते भी होंगे, कुछ बहुत अच्छे भी लगेंगे। फिर उसके बाद इसकी जो एल्जेब्रिक एक स्टेप है उन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि ए बी कोई तो पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यहाँ पे ए बी का जो कॉमन डिवाइजर होगा और बी इज आर के कॉमन डिवाइजर
एंड सो ऑन, इसी तरीके से कॉमन डिवाइजर होते चलेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पर हम पहले बात करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि हमें फाइंड द एचसीएफ में एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे समझाता हूं पहले आपको। देखिए पूरा समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा इनकम्प्लीट पढ़ोगे तो फिर आधी चीजें समझ में आती हैं। फाइंड एचसीएफ 117 एंड 45। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है हमें 117 एंड 45। आप सब बच्चों को आता होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता होगा। पूरा समझिए, और जितने मेथड्स बुक्स में है वो भी समझिए पूरे, उनको समझना भी जरूरी है। कोई टीचर लिखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, इसलिए पूरा समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपको कोई एक सिंपल सा मेथड आता है तो आप उसी से क्वेश्चन को करो। एक तो सिंपल सा मेथड है जो आप सब बच्चों को बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है कि जो छोटी जो नंबर होती है हमारी, उससे हम जो हमारी बड़े नंबर होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 45 डिवाइडेड 117, तो इसमें हमने 2 टाइम्स क्या डिवाइड किया, और यहाँ से फिर बचा रिमेनिंग पार्ट 27। तो ये डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर होता है, फिर इससे अगेन हम जो पहला डिवाइजर है उसको डिवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट है, देखिएगा, मैं अभी आपको सारा यूज करेंगे इसको। ये आपको आता तो है लेकिन समझिए इसको कि यहाँ पे ये तो है हमारा A और ये है B, तो यहाँ पर B डिवाइजर है, और डिवाइजर के बाद फिर एक रिमाइंडर आया हमारा, और ये रिमाइंडर जो है इससे फिर हमने डिवाइजर को अगेन हमने डिवाइड किया। तो अगेन डिवाइड करने के बाद फिर एक रिमाइंडर आया, फिर इस रिमाइंडर से जो पहला वाला डिवाइजर था उसको फिर डिवाइड किया, फिर यहां से अगेन एक रिमाइंडर आया, फिर इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को फिर अगेन डिवाइड किया। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और जब ये रिमाइंडर 0 हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है हमारा, जो लास्ट डिवाइजर होता है यही हमारा एचसीएफ होता है। इतना आप सारे बच्चे जानते हो, ये प्रक्रिया आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है। इसी प्रक्रिया का यूज करके हमें एक दो चीजें और समझनी है जो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। दूसरे पेज पर हमको क्या लेना था, 117 एंड 45, इन दोनों का हमें एचसीएफ लेना था। अब मैं जो ये सेकंड स्टेप आपको एक मेथड समझ लीजिए, ये जो बताने जा रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए इसी का यूज हम आगे भी करेंगे बहुत सारी चीजों में, तो इसको समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे करेंगे क्या। चलो मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं इसको। 117 जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उसको इज इक्वल टू हम छोटा वाला नंबर लिखेंगे। अब यहां पे हम देखेंगे कि इस 45 से इसको कितनी बार डिवाइड किया था, 2 बार डिवाइड किया था, तो 90 हो गया। और 90 ये हमारा हुआ, और कितना कम पड़ गया यहाँ पे 27। तो ये हमें दिख रहा है, ये क्या लग गया हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लग गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस को रट लीजिए, समझ लीजिए, एक ही बात है। फिर यहां से एक एरो खींचिए जो पहला डिवाइजर है और इसको लिख लीजिए, समझिएगा इसको। और ये जो रिमाइंडर है इसको लिख लीजिए, यहां पे दोनों के बीच में लगा दीजिए इक्वल। अब क्या करेंगे, हम 47 से डिवाइड करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे 45 को, ये 1 टाइम डिवाइड होगा और प्लस 18 रिमाइंडर बचेगा। तो अब ये दोबारा क्या हो गया, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला है। फिर अगेन यही प्रक्रिया करेंगे, ये एरो खींच लीजिए दो, 27 इज इक्वल टू 18 से फिर इसको डिवाइड किया, 1 टाइम ही डिवाइड होगा और 9 रिमाइंडर। ठीक, फिर हम एक एरो ऐसे खींचेंगे और एक एरो ऐसे, तो 18 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 प्लस 0। जब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो जो ये वाला जो हमारा डिवाइजर है, ये भी तो एक डिवाइजर ही है, समझ रहे हो। तो ये जो हमारा डिवाइजर है, कैसे मार्क कर, ये जो लास्ट डिवाइजर हमारा हुआ 9 जो है हमारा लास्ट डिवाइजर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ।
लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इतनी बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये वाला जो मेथड है ये आपको आना चाहिए। मैं इसका एक प्रैक्टिकली यूज भी आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ये एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं हाई स्टैंडर्ड वाले उसमें यूज है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप एक बार जरूर समझिएगा इसको। कि जैसे 117 और 45 को हमें एक तरीके से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है हमारा, तो देखिए मैं रेक्टेंगल बनाता हूं। देखिए ये एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया और ये जो मेरी पूरी साइड है ये मेरी 117 है और ये मेरी 45 है। अब मुझे इसको डिवाइजर के फॉर्म में लेना है, तो 45 इंटू 45, जैसे सपोज करो ये मैंने 45 ले लिया, तो ये एक 45 का एक स्क्वायर बन गया। अब ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, अगर 1 टाइम्स डिवाइड होता तो बस यहीं छोड़ देते, लेकिन इसके बाद भी ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये भी 45 ही है 2 बार। अब 45 कितना हो गया, 90 हो गया। अब बाकी कितना बचा, बाकी बचा 27। अब ये 45 है, ये 27 है, तो हम क्या करेंगे कि 27 इंटू 27 को डिवाइड करेंगे। तो 27, ये हमारा 27 हो गया, ये भी 27। अब 45 के बाद ये बच गया 18। ठीक है, तो 18 बाई फिर 18 में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 18 हो गया और ये बाकी रह गया 9 है और ये 18 है। फिर इसको अगेन डिवाइड करेंगे, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9। तो इस तरीके से ये बार बार डिवाइड होता है और जो लास्ट का जो नंबर बचता है वो हमारा एचसीएफ होता है। इसके काफ़ी यूजेस हैं, आगे चल के थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कलरफुल से भी हम समझा सकते हैं इसे आप, लेकिन वही ऑनलाइन वाली क्लास है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे मेन जो कंसेप्ट है आपको ये वाला समझ में आना चाहिए कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कलर अगर दूसरा लें तो देखो ये हमारा पहला A था, डिवाइडेड था, ये डिवाइजर था, ये वाला 45 डिवाइजर था और ये रिमाइंडर था। अब ये जो डिवाइजर है ये हमारा डिवाइडेंड बन गया और जो ये रिमाइंडर है ये हमारा क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। फिर रिमाइंडर आ गया, फिर रिमाइंडर करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जब तक चलते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है। तो ये एक टेबल मैंने बनाई थी, इसको दोबारा समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मेथड तो आप सब बच्चों को आता ही होगा, ये कोई इतना टफ नहीं है, सब बच्चों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक और हमारे क्लास में एक मेथड लिखा हुआ है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ, मैं यही समझा देता हूँ इसी जगह पे। उसमें क्या है, एक चार्ट व्यू टाइप का बना लेते हैं हम, आपकी बुक में भी बना हुआ है डी शर्मा वाली में, इस तरीके से। ये कोई ज़्यादा अच्छा मुझे तो लगता नहीं है, पर कुछ क्लासेस में ये बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ कहीं कहीं टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए कि जैसे 45 से हमने 117 हमने दोनों लिख लिए, 45 से 117 को डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड किया, 90 आ गया। यहाँ पे फिर रिमाइंडर निकालेंगे इसमें, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 27 आएगा। अब यहाँ से इस रिमाइंडर से जो पहले का रिमाइंडर है उससे पहले के डिवाइजर में भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे जो वीडियो ऐसे ही समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। फिर 27 टाइम, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 18, फिर इस रिमाइंडर का भाग पहले वाले डिवाइजर में देंगे और वो भी एक बार जाएगा, और यहाँ से फिर रिमाइंडर बचेगा 9, फिर 9 का डिवाइड करेंगे इसमें 2 टाइम 18 और रिमाइंडर हो गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो लास्ट डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ है। ये भी हमारा एक मेथड है, ठीक है, एचसीएफ निकालने का। लेकिन ये मुझे इतना ठीक नहीं लगता, आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। मैं इस पर 1-2 एग्जाम्पल और लेके आपको समझाऊंगा बाद में। पहले इसकी अब बेसिक्स पे बात करते हैं। तो अब आप आ जाइए इसकी बेसिक्स पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ये कई बार पूछी भी जाती है कि इसमें ये पूछ लेता है कि स्टेप क्या है, इसके यूक्लिड डिवीजन एलोगेथम के स्टेप्स के बारे में पूछ लेता है, या आपसे ये पूछ लेता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर
two positive integer a and b such that a is greater than b। इसके स्टेप भी पूछ लेता है, तो आपको स्टेप समझने हैं पहले, और स्टेप वही है जो कि हमने अभी आपको समझाए थे। स्टेप 1 क्या करेंगे हम, जब आपको दो इंटीजर पता है तो हम लेमा अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, जहां पे के r इज लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे स्टेप 2 है कि अगर ये रिमाइंडर पहली बार में ही 0 हो जाए, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर पहली बार में ही 0 हो गया तो जिसको हमने डिवाइजर माना है, मतलब जो छोटी नंबर है, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देन b is the SCF of a and b। तो क्या हो जाएगा, b जो है ab का SCF हो जाएगा। अब ये SCF होगा कैसे, मैं स्टेप वाइज पे आपको एक एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल इसी पे ले लेता हूं, बस सिर्फ इतने पे, कि जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया और हमने आपसे पूछा कि SCF ऑफ 12 एंड 36, इसका SCF आपसे पूछ लिया, तो हमने यहां पे देखा कि 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0। तो यहां पे आपका जो r है, r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, जो पहला डिवाइजर है, ये जो स्मॉल है, यही हमारा SCF है। तो यही वाली बात तो हमने यहां पे समझाई है आपको, यही बात तो समझाई है कि पहला स्टेप क्या होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इफ r इज इक्वल टू 0 देन b इज द SCF ऑफ a एंड b। यही तो होता है। देखिए आता सब कुछ है बच्चों को, लेकिन बस जब लिखने की बात आती है ना तो भूल जाते हैं, अरे लिखें कैसे। तो लिखने की भी तरीका है, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं कि आप स्टेप वाइज आप लिख भी सकते हो। क्वेश्चंस कराना आसान है, लेकिन स्टेप वाइज लिखने में दिक्कत होती है। अब स्टेप थर्ड क्या होगा, देखो ये लाइन चलिए हटा देते हैं। स्टेप थर्ड, इफ r नॉट इक्वल टू 0, अगर r जो है 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, फिर देन अगेन अप्लाई वही करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने पूरा नहीं लिखा, बस ईडीएल लिख दिया। तो लेमा जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये दोबारा अप्लाई करेंगे। लेकिन जब ये अप्लाई होता है तो कैसे होता है कि जो पहला वाला डिवाइजर होता है b, ये इक्वल टू हो जाता है दूसरा पहला वाला रिमाइंडर इनटू अब कोई और क्वोटिएंट आएगा q1, फिर अब कोई और रिमाइंडर आएगा r1, वेयर r1 इज लेस देन r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे हम, स्टेप 4, इफ r1 इज इक्वल टू 0, अगर यहां रिमाइंडर फिर 0 हो जाता है तो फिर क्या करेंगे हम कि देन फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा हमारा r इज द SCF। ठीक है, फिर हमारा r जो है वो SCF बन जाएगा। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल यहां ले लेते हैं हम दूसरे वाले के लिए, कि जैसे कि SCF हमको निकालना है 441 एंड 126 का। तो देखिए हमने देखा 441 इज इक्वल टू 126 इंटू, अब 126 से 3 टाइम अगर हम डिवाइड करें इसे, फिर प्लस रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 63। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, पहले वाले में जो एग्जांपल था उसमें रिमाइंडर पहली टाइम में 0 हो गया, तो फर्स्ट डिवाइजर ही एलसीएम हो गया था, एचसीएफ हो गया था, सॉरी। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पहला डिवाइजर था ये
और जो पहला रिमाइंडर था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब 63 इंटू 2 106 प्लस इक्वल टू 0, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अभी हमने यही तो थ्योरम में समझाई है, समझ में आ गई ना आगे ये बात कि पहले हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अप्लाई किया, तो अगर r जो है 0 है तो b इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर r 0 नहीं है तो फिर हम अगेन क्या करेंगे, फिर अगेन बी क्यू आर ए क्यू इक्वल टू बी क्यू आर प्लस आर वाला वो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे और वहां से फिर देखेंगे कि अगर r1 वहां पे 0 है तो देन r इज द एचसीएफ, और अगर यहां पे भी if r1 not equal to 0 then again apply, फिर हम यहां क्या करेंगे, then again apply यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये कब तक करते हैं अप्लाई, तब तक करेंगे एंड कंटिन्यू, ये पूरी थ्योरम ही है, एंड कंटिन्यू द एवर प्रोसेस टिल द, जब तक करेंगे टिल द रिमाइंडर इज 0। ये कब तक यूज करने वाले हैं, रिमाइंडर इज 0, जब तक कि रिमाइंडर जो है 0 ना हो जाए। देन द लास्ट जो डिवाइजर होगा, देन द लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो ये है एक प्रक्रिया पूरी स्टेप बाइज, ये भी आपको आनी चाहिए। अब ये सारे स्टेप हमने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब एक दो तीन कुछ एग्जांपल छोटे छोटे से करा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं, यहां पे हमको एचसीएफ फाइंड करना है, किन का फाइंड करना है, ये 210 एंड 210 एंड 55। तो देखो यहाँ पे मेथड मैंने आपको 3 बताए थे। एक तो भाग जो डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है। ये वाला जो मेथड है, ये वाला, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पे इससे आपको आता है। एक मैंने ये वाला बताया था, इसको वीडियो में रिवाइंड करके देख लेना आप कैसे करते हैं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता इतना। मैं देखो इसको बताने वाला हूँ, बाकी आप इसको भाग वाला जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन वाले को, ये भी ठीक है, ठीक है। जो अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल करें। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी देखो डिवीजन ही है कि 210 इज इक्वल टू 55। अब 55 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा और प्लस 45। एक्चुअल में ये एक डिवीजन ही है, लेकिन इस तरीके से लिखने की जो प्रोसेस है ना, ये बहुत काम की है, ये आगे चल के आपको काम आने वाली है। तो आगे के क्वेश्चनों में काम आएगी, तो क्यों नहीं इसी को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। बाकी आप इसको डिवीजन करके करेंगे तो वहां से भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो ऐसे लाइन करना सीख लो कि ये 55 इज इक्वल टू ये वाला 45, अब इंटू 1 होगा प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 45 आएगा और ये यहाँ से 10 आएगा इज इक्वल टू इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 10 आएगा और यहाँ से ये 5 आएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा एचसीएफ इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। डिवीजन मेथड है, ये आपको आता है, आप कर सकते हैं। 45 का डिवाइड कीजिए 55 1 टाइम 45, यहाँ पे 10 आएगा, फिर 45 4 टाइम 45 10 2 और ये 10, यहाँ रिमाइंडर 0, ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आराम से। अब एक 3 नंबर का जो हम एचसीएफ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी तो सब आपको आता होगा। टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, ठीक है। ये हमको कैसे निकालना है, तो एचसीएफ 3 नंबर का निकालने के लिए एक इसमें है स्टेप
फर्स्ट फाइंड द SCF smallest two number। पहले हम क्या करेंगे कि SCF फाइंड करेंगे किन्हीं स्मॉलेस्ट टू नंबर का। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो SCF हमने पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर का फाइंड किया है, मतलब रिजल्टेंट, या इस तरीके से लिखिए यहां पे SCF ऑफ थर्ड नंबर एंड रिजल्टेंट ऑफ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का जो रिजल्टेंट आया है उसका और थर्ड नंबर का फिर SCF निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो जो यहां पे थर्ड स्टेप होगा कि SCF ऑफ स्टेप 2 इज द फाइनल SCF। तो बहुत आसान है, मैं आपको यहां पे समझा दूं। जैसे कि आपके 3 नंबर हैं ABC, तो सबसे पहले किन्हीं दो स्मॉलेस्ट नंबर का SCF निकाल लीजिए। माने कि इनका SCF आपका D आ गया, तो इन दोनों का जो SCF है, फिर D और C जो है, इन दोनों का आप SCF निकाल लीजिए और जो आपका आंसर होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये है हमारा 3 नंबर वाला। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। यहां पे SCF पूछ रहा है, किन किन का SCF पूछ रहा है, 441, 567 और 693। तो इनमें से हम कोई दो स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे पहले, जैसे कि हमने ये दोनों लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SCF ऑफ 441। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फाइंड SCF ऑफ 441 एंड 567। तो ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जो जैसे आपको सही लगे, भाग से करना है, डिवीजन से करना है, जैसे आपको सही लगे। 567 इज इक्वल टू 441 इंटू 1 प्लस 126, और यहाँ से ये 441 और यहाँ से हो जाएगा 126 इंटू 3 प्लस 63, और यहाँ से 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ 0 आ गया, तो ये हो गया SCF। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे, फाइंड SCF 63 एंड थर्ड नंबर 693, और इन दोनों का SCF आप डिवीजन मेथड से कर लीजिए, भाग देके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा इनका डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से भी इनका SCF आ जाएगा 63। तो यही हमारे इस सवाल का आंसर है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गए होंगे। SCF निकालना तो आपको आता होगा। आपको एक तो देखो ये स्टेप जो हैं ये आपको पढ़ने हैं, मैंने बताया आपको, ये आपको आने चाहिए। और इसके बाद ये जो मेथड है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इनके आगे क्वेश्चंस में यूज आएगा। एक मेथड है, ये भी आपको आना चाहिए, बाकी तो आपको सब आता होगा। ठीक है, तो आगे के एग्जाम्पल इसमें थोड़े बड़े हैं, तो 17 एग्जाम्पल हैं, तो अब अगले पार्ट में हम कराएंगे। वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए भाई, प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि देखो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिए। ओके, थैंक्स। देखो वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए, जैसे भी आपको सही लगे वैसा ही कमेंट करो, कम से कम पता तो लगे कि कौन कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है। ओके, थैंक यू।